सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूं एक नए बिंदु के साथ। देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में संधि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि की परिभाषा क्या होती है, उसके प्रकारों की परिभाषा क्या होती है, उसका स्वरूप क्या है, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो संधि के हमने प्रकार माने थे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो ये हो गए कुल 3 प्रकार। अब हम पढ़ेंगे, आज जो पढ़ेंगे वह विषय रहेगा हमारा स्वर संधि का ही भेद, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत हम इसको अध्ययन करें उसके पहले एक बार हम परिभाषाओं के बारे में परिभाषा इसकी समझ लेते हैं, ताकि परिभाषा समझने के पश्चात हमारे विभिन्न उदाहरण हमें सहजता से ही समझ में आ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, जब दो समान स्वर ह्रस्व, अब ह्रस्व में कौन से आते हैं, इसमें आते हैं ए, ई, उ और री, ठीक है। तथा दीर्घ, दीर्घ भी लिख देता हूं मैं इधर, तथा दीर्घ, दीर्घ में आ, ई, उ और री, ये दीर्घ आ गए। एक दूसरे के बाद आए, एक दूसरे के बाद आए तो उनके स्थान पर दीर्घ वाला स्वर हो जाता है। ये क्या हो गई परिभाषा। अब ये कैसे हो इसको समझाता हूं मैं, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। जब दो समान स्वर में माना पहले ह्रस्व ए के बाद में समान स्वर का मतलब ये हो गया कि हमने लिखा ए, तो ए का समान क्या होगा, ए का समान ए तो है ही, आ भी इसका समान ही स्वर है। ए के बाद में यदि आ आता है, समान स्वर हो गए, तो क्या रहेगा, दीर्घ वाला स्वर, दीर्घ वाला स्वर। तो ए के बाद में आ आएगा तो भी आ बनेगा। यदि आ के बाद में ए आ जाए तो क्या होगा, तो भी हमें दीर्घ वाला स्वर ही करना है। अब मान लो ऐसा हो जाए कि दोनों ही दीर्घ वाला आए नहीं, दोनों ही ह्रस्व वाले आ जाए, ए और ए इस प्रकार आ जाए, तो क्या करना है, तो भी हमें दीर्घ वाला स्वर करना है। अब मान लो दोनों ही दीर्घ आ गए, तो कौन सा करना है, तो भी हमको दीर्घ ही करना है। कुल मिलाकर कैसे भी आ जाए, एक दूसरे के बाद में समान स्वर आने चाहिए और हमें दीर्घ वाला स्वर हम कर देंगे, ठीक है। अब मान लो ये तो हो गई ए की स्थिति। अगर ई आता है तो ई ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि ए के बाद में ई आ गया, ये समान नहीं है। ए के बाद में ई समान नहीं है, ए के बाद में आ आए या ए आए, कुछ भी आए वो समान आना चाहिए। तो ई के लिए क्या होना चाहिए, ऐसी कंडीशन ई के साथ हो जाती है। ई के बाद में अगर ई आता है तो ये ई, अगर दीर्घ वाला स्वर ई आता है तो भी ये, और अगर दोनों ही ई ह्रस्व आ जाए तो भी बड़, अगर ये दोनों ई आ जाए तो वही वाली स्थिति जो ए में लागू की थी हमने, वह इसमें ई में भी लागू रहेगी। ऐसी स्थिति ऊ में लागू रहेगी। तो ये हमको ध्यान रखना है। ऊ में भी मान लो हम ये करें, ऊ दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ बराबर ऊ, और ऊ बड़ा ऊ
बराबर दीर्घ ऊ। और यहां पर अब हमें ये वाली स्थिति बिल्कुल जो इन दो में हुई थी वही स्थिति इधर भी हो सकती है। तो ऐसे स्थिति हमको इसमें लानी है। मान लो दोनों दीर्घ ईर्ष्व हो गए तो भी ये रहेगा। ऐसे री में री और ये तो बड़ा री, ये दीर्घ री प्लस ईर्ष्व री बराबर बड़ा री। दोनों ही री दीर्घ है तो भी। अब ये री में क्या होता है, ईर्ष्व और लघु में अंतर क्या है, ये री एक ईर्ष्व एक और लगा दिया तो दीर्घ बन गया। तो इस प्रकार इसमें भी हो जाएगा, दोनों री छोटे हो तो भी बड़ा री। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण के लिए हमने लिखा रमा प्लस आले, रमा धन आले, तो क्या बनेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, हमको शुरुआत में इसका अगर विग्रह करके देखें तो देखा कि प्लस के जस्ट इधर और प्लस के इधर जो वर्ण है स्वर है उनको ही हमको ध्यान देना है। जैसे र, इसका विग्रह किया तो हमने क्या बना, ये हमारा विग्रह हुआ रम आ आले। यहां पर क्या देखा हमने, इधर आ है इधर आ है, दोनों आ हट करके एक क्या हो जाएगा, दोनों आ वाली स्थिति में आ आना है तो इसके स्थान पे क्या हो गया, र आ और ले। आधा मैं है इसलिए आ इसमें मिल जाएगा तो क्या बन गया, रमाले। ठीक है, ऐसे ही मान लो पुस्तकालय, पुस्तक काले, तो पुस्तकालय क्या होगा, पुस्तक धन आले, ए और आ मिलकर के क्या बन गया, आ। लघु उत्तर लिखा, मान लो लघु उत्तर, छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटे ऊ की मात्रा इधर भी छोटे ऊ की मात्रा इधर ऊ है तो ये बड़े में बदल जाएगी, दीर्घ में बदल जाएगी। छोटे बड़े ऊ क्या बोलते हैं अपन, दीर्घ, दीर्घ में बदल गई, लघु उत्तर बन गया। ठीक है, कई बार ऐसे लिखते हैं कवि धन ईश, कवि धन ईश का मतलब क्या हुआ, ये ई है और ये दीर्घ ई है, ये ह्रस्व ई ये दीर्घ ई, दोनों मिला दिए तो कौन सा ई आ गया, कवीश, कौन सा ई आ गया, दीर्घ ई। ऐसे और उदाहरण ले ले अपन, सावधान, सावधान, सावधान में क्या किया, स प्लस अवधान, स ए और ए मिलकर के क्या हुआ गया, आ, और बन गया क्या, सावधान, बन गया ना। इसी प्रकार और भी कई उदाहरण है, और भी अनेक उदाहरण है, उसको भी हम इस प्रकार, जैसे नदीश लिखा, नदी इस नदीश। ठीक है, ऐसे ही अब अन्य उदाहरण अपन देखते हैं एक बार। अन्य उदाहरणों में यहां पर अनाथ प्लस आले क्या बन गया, ए और आ मिलकर के दोनों में से क्या शेष रहा, आ, दीर्घ वाला स्वर हो गया तो क्या बन गया, अनाथा ले। रत्नाकर, रत्नों की खान, रत्नाकर क्या बन गया, रत्न की खान, तो रत्न की खान रत्न प्लस आकर, ए और आ मिलकर के क्या शेष रह गया, आ। ठीक है, इस प्रकार ये ए की, ऊ की और ये की स्थिति हो जाती है। जैसे पितृ, पितृ प्लस ऋण, इसमें री इधर री
तो पितृण, ये 2 बार घुमा दिया, क्या बन गया? पितृण। तो ये इस प्रकार दीर्घ संधि में होता है। अन्य उदाहरणों से भी हम अभ्यास करेंगे, तो ये संधि हमारे आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आशा करता हूं आपके ये संधि भली प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में एक नए बिंदु के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए